Students, today I am going to start your first chapter of computer. This is your computer active computer class second book, and I am going to start your first chapter, and the name of chapter is Know Your Computer, means अपने कंप्यूटर के बारे में जाने. Let's start the chapter. We know that computer is an electronic machine which helps us to सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स. हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हेल्प करती है सॉल्व मैनी प्रॉब्लम, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है. इट कैन वर्क वेरी क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. यह विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक यानी बिना कोई गलती किए. इट वर्क वेरी क्विकली, यह बहुत जल्दी से वर्क करता है. It has become an important part of our lives. Means यह जो कंप्यूटर है it has become, यह बन चुका है important part of our life, हमारी लाइफ का एक important part बन चुका है. This is the picture of computer and the parts of computer. This is CPU, this is speaker, a monitor, mouse, keyboard and CPU. The topic is next फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की फीचर्स मीन्स कंप्यूटर की विशेषताएं. क्या फीचर्स होते हैं उसके? अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन. एक कंप्यूटर में हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स, बहुत आश्चर्यजनक विशेषताएं होती हैं. दैट मेक इट, जो इसे बनाती हैं, डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन, जो कि इसे एक ह्यूमन से, इंसान से, ह्यूमन मीन्स होता है इंसान, इंसानों से अलग बनाती है. लेट अस रीड अबाउट देम वन बाय वन. अब हम पढ़ते हैं. लेट अस मीन्स चलो, रीड मीन्स पढ़ते हैं, चलो हम पढ़ते हैं. अबाउट देम, इन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. वन बाय वन, एक एक करके हम पढ़ते हैं. हम जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कंप्यूटर हमसे किस तरह से डिफरेंट है. देखिए, कंप्यूटर्स एंड पीपल्स मीन्स कंप्यूटर और पीपल मीन्स इंसान. कंप्यूटर और इंसानों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट है STORAGE, स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स होता है स्टोर करना या इकट्ठा करके रखना. तो इसमें क्या डिफरेंस है हमें और कंप्यूटर में? वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड पीपल, हमारे और कंप्यूटर के बारे में अंतर. अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट. कंप्यूटर में बहुत सारी मात्रा में हम कितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी समय तक हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं. एंड नेवर फॉरगेट्स इट, और कंप्यूटर कभी उसे भूलता भी नहीं है, वो हमेशा उसके अंदर सेव रखते हैं. हम हमारी एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल में हम सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमेशा कंप्यूटर में स्टोर रहता है. बट अ ह्यूमन बीइंग में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, मीन्स हम जो मनुष्य हैं, में फॉरगेट, वो भूल सकते हैं द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को, स्टोर्ड इन हिज माइंड, जो कि हमारी माइंड में हमारी जो बातें होती हैं, हम सारी बातों को और सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को हम स्टोर करके नहीं रखते ना, हम तो भूल जाते हैं. जैसे आपने भी फर्स्ट में जो पढ़ा है वो आपको याद थोड़े होगा, अब तो आप भूल चुके होंगे. तो हमारा जो माइंड होता है उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी लंबे समय तक स्टोर नहीं रहती हैं, जबकि कंप्यूटर में डेटा काफ़ी समय तक स्टोर रहता है. देन सेकंड है डिफरेंस एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता. कितनी शुद्धता होती है, कितनी सफाई से कितना सही काम करता है. तो एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है? अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कभी भी कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है. बट ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स. लेकिन कंप्यूटर, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान हैं, वो मिस्टेक कर सकते हैं. देन वर्क प्रोसेस. अनदर डिफरेंस इज वर्क प्रोसेस. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता नहीं है. कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. और काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर वर्क कर सकता है. जब तक हम कंप्यूटर पर वर्क करेंगे, कंप्यूटर कंटिन्यू वर्क करेगा, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. बट ह्यूमन बीइंग
नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। लेकिन जो वुमन बींग्स है मीन्स हम लोग जो हैं नीड्स रेस्ट, हमको काम रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, हम थक जाते हैं, कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम कुछ समय तक काम करने के बाद मनुष्य को आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक वर्क करता है। देन अनदर डिफरेंस इज टाइम। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। एंड कैन डू और कर सकता है मैनी जॉब्स कई सारे काम एट द सेम टाइम, एक समय में वह बहुत सारे काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं। और एक समय में बहुत सारे काम कैसे करेगा? जैसे हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे बीच में हमको कोई और काम की ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करते हैं, उस वर्क को हम नीचे उसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा, उसको जो फाइल होती है उसको हम मिनिमाइज़ करके और दूसरी फाइल खोल लेते हैं, फिर उस दूसरी फाइल पे वर्क करते हैं। फिर यदि हमें और किसी फाइल पे वर्क करना है फिर उसको मिनिमाइज़ करके हम दूसरी फाइल खोल सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर एक बार में सेम टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन जो वुमन बींग्स होते हैं, वुमन बींग नीड्स मच मोर टाइम टू डू एनी वर्क। लेकिन जो वुमन बींग होते हैं नीड्स, उन्हें ज़रूरत होती है मच मोर टाइम, ज़्यादा समय की, टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए उन्हें ज़्यादा समय लगता है। वर्क एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तुलना में जो वुमन बींग्स हैं उन्हें काम करने में ज़्यादा समय लगता है और जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट वर्क करता है। देन अनदर डिफरेंस इज फीलिंग्स। FEELINGS फीलिंग्स। फीलिंग्स मीन्स इमोशंस। हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, हंसना, रोना, गाना, ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कंप्यूटर और हमें? अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती है। कंप्यूटर को भूख नहीं लगती है, कंप्यूटर को खाना नहीं खाना होता है, कंप्यूटर हंसता नहीं है, रोता नहीं है, गाता नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। इफ़ यू पिंच अ कंप्यूटर, पिंच यानी आप जैसे उसको एकदम पिंच करेंगे तो क्या होगा? इट डज़ नॉट रिएक्ट। इट डज़ नॉट रिएक्ट, वह कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। मीन्स वो कोई भी आपको रिएक्शन नहीं देगा कि वो हंसेगा, रोएगा, इसको बोलते हैं रिएक्ट करना। तो जब आप उसको पिंच करेंगे तो वो कोई रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अ वुमन हैज़ फीलिंग। लेकिन जो वुमन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें फीलिंग्स होती हैं। हमें होती है ना, हमें भूख भी लगती है, हमको पानी भी पीना होता है, हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं। तो इफ़ यू पिंच योर फ्रेंड सॉफ्टली, अगर आप अपनी फ्रेंड को बहुत धीरे से भी पिंच करते हैं, ही फील्स इट, तो वो फील करती है ना, वो बोलती है ना कि मैम इसने मुझे पिंच किया, या उसको फील होता है। तो ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स होती हैं और कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑर्डर। ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। तो अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन ह्यूमन्स ऑर्डर। जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन्स यानी हमारे जो मनुष्य हैं उसके ऑर्डर पर वर्क करता है। जब तक हम कंप्यूटर पे की प्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर कोई फंक्शन ओपन नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर थोड़ी खुद से ओपन होगा। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए हमारे ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। हमें माउस चलाते हैं, हम कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं, तब कंप्यूटर वर्क करता है। लेकिन बट अ ह्यूमन बींग डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम होते हैं, हमें काम करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कोई भी काम हमारा सेल्फ कर सकते हैं। जैसे हमें पढ़ना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर दे तो ही हम पढ़ें, हम बिना ऑर्डर दिए भी पढ़ सकते हैं। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कंप्यूटर को ह्यूमन्स के ऑर्डर की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज डिसीजन। डिसीजन मीन्स क्या होता है? निर्णय लेना। तो डिफरेंस क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन। कंप्यूटर खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। कंप्यूटर को डिसीजन लेना नहीं होता है। कंप्यूटर को थोड़ा ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता वो कि अभी मुझे बंद होना है, या मुझे अभी चालू होना है, या मुझे अभी कौन सा फंक्शन करना है, वर्क करना है। जब तक हम उसे ऑर्डर नहीं देते हैं कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं लेता है। बट अ ह्यूमन बीइंग कैन टेक इट हिज
ऑन डिसीजंस, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, कैन टेक, वह ले सकते हैं हिज ऑन डिसीजंस, वह खुद अपने डिसीजन, अपने निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट आर द डिफरेंस? फर्स्ट इज स्टोरेज, सेकंड इज एक्यूरेसी, थर्ड इज वर्क प्रोसेस, and fourth is time, fifth is filling, sixth order, and seven decision. Thank you.